और राइट गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज यार, हमने अपने चैनल के ऊपर काफी सारे इंडियंस के मॉडल बनाए। जैसे 2 स्ट्रोक इंजन हो गया, 4 स्ट्रोक इंजन हो गया, पेट्रोल का हो गया, स्टीम का हो गया, एयर का हो गया, और कैल्शियम कार्बाइड से चलने वाला भी इंजन बनाया है जिसको आप हाइड्रोजन से भी चला सकते हो। हाँ, मैंने उसको चला के नहीं दिखाया, लेकिन इन फ्यूचर मैं हाइड्रोजन से भी इंजन चला के दिखाऊंगा। उस सभी इंजन को जब मैं बनाता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं ताकि आप भी इस तरीके के इंजन बना सको, तो उसमें आपको एक प्रॉब्लम आती है कि जैसा आपने भाई बताया था करने के लिए वो सब कुछ हमने किया, लेकिन फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने सोचा कि थोड़ी सी थ्योरी आपको मैं समझा दूं कि आपको समझ में आ जाए कि पेट्रोल इंजन को बनाते वक्त किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है और किन किन चीजों की वजह से इंजन स्टार्ट नहीं होता, और इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि एक इंजन काम किस तरह करता है। देखो, टेक्नोलॉजी अगर समझ गए तो सभी कुछ समझ जाओगे, उसके बाद आप खुद भी अपनी तरफ से कुछ नया कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टीम इंजन के अंदर कुछ नया किया, मतलब मैंने पूरा मैकेनिज्म हटाने के बाद एक सिलेंडर से ही उसको जोड़ दिया, और सिलेंडर से जोड़ने के बाद उसका मैकेनिज्म उसी सिलेंडर से चल रहा था और एक नया तरीके का स्टीम इंजन बन गया था। तो अगर आप टेक्नोलॉजी को समझ जाते हो तो आप अपनी तरफ से भी कुछ नया कर सकते हो, किसी इंजन के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है, ये मशीन किस तरह चल रही है, तो उसमें फेरबदल कहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, तो आज हम आपको समझाने वाले हैं एक 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में, एक 2 स्ट्रोक इंजन किस तरीके से काम करता है। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरीके की वीडियो तो हमने देख रखी है कि भाई इंजन के बारे में तो हम यूट्यूब के ऊपर पहले भी देख चुके हैं किस तरीके से काम करता है, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है समझाने का। मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, अभी तक जितनी भी वीडियो आपने देखी होगी उसमें डायरेक्ट आपने इंजन देखा होगा और इंजन के बारे में आपको समझा रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई बाइक चलाने के लिए जाए, उसने जिंदगी में कभी पहले साइकिल नहीं चलाई हो और उसको सीधा बाइक दे दी जाए कि चला लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इंजन की टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, लेकिन मैं आपको इजी टेक्नोलॉजी से हायर की तरफ लेके जाऊंगा। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो जंगें होती थी उसमें चलती थी तोप यानी कैनन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो उस कैनन के सिस्टम को समझा के मैं आपको इंजन समझा दूंगा, और वो बहुत इजी होगा क्योंकि कैनन तो बिल्कुल सीधा सीधा सा सिस्टम है। कैनन के अंदर सीधा सा एक बोर है और कुछ भी नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कुछ मशीन नहीं है, तो उससे समझा दूंगा मैं आपको इंजन बहुत ईजी से। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहले यहाँ पे कैनन का मॉडल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा कैनन का पिछला हिस्सा, और कैनन कुछ इस तरीके की होती थी। ठीक है, ये आप कैनन का इस तरीके से होता था। ये इसका होल हो गया। यहाँ कैनन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट होता था जिसके अंदर एक पलीता बोल दें, तागा बोल दें, कुछ भी बोल दें, उसको डाल के इसके अंदर यहाँ पे बारूद डालते थे इसके अंदर और इसमें आग लगाते थे। ठीक है, ऐसा कुछ होता था। ठीक, अब इसके अंदर कैनन के बोर के अंदर डालते थे गोला। ये एक गोला है। सबसे पहले इसके अंदर बारूद भरते थे, उसके बाद ऊपर पलीते में आग लगाते थे। सॉरी, सबसे पहले बारूद भरते थे, उसके बाद इसके अंदर गोला डालते थे, उसके बाद पलीते में आग लगानी, और उससे क्या होता था, यहां से जब आग लगाते थे तो ये पलीते में अंदर जाके यहाँ पे जो बारूद होता था उसमें आग लगा देता था, उससे गैसेस बनती थी और उससे ये गोला निकल के जाता है बाहर की तरफ। ठीक है, ये सीधा सा प्रिंसिपल होता है कैनन का, इसको बच्चा भी समझ सकता है। इसी सिस्टम से मैं आपको इंजन के बारे में बता दूंगा और इंजन के बारे में आप समझ जाओगे। इसको समझना मुश्किल है नहीं है ना, तो इंजन समझना ही बहुत आसान है। देखो, अब हम इस कैनन को थोड़ा ऐसे कर देंगे। सो गाइस, ये हमारा कैनन का डिजाइन तैयार हो गया। मतलब पहले हमने ऐसे बनाई थी और अब के कैनन को हमने खड़ी कर दी। ठीक है, यानी उसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ कर दिया और ऊपर का हिस्सा हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, अब इस कैनन के अंदर हम थोड़े थोड़े से चेंजेस करते जाएंगे और ये इंजन में बदल जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले हमने यहाँ पे पलीता था ना आग लगाने के लिए, तो उसकी जगह हम यहाँ पे एक स्पार्क प्लग लगा देंगे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्पार्क प्लग जो इसके अंदर स्पार्क करेगा। ठीक है, यानी बारूद में जो आग लगा रहे थे हम माचिस से, उसकी जगह हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा दिया, स्पार्क प्लग। ठीक, अब दूसरी चीज क्या चाहिए हमें इसके अंदर, गोला था ना गोल वाला,
उस गोले का डिजाइन बदल के हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे उसका डिजाइन कुछ ऐसा, यानी उसी गोले को अब हम एक पिस्टन में बदल देंगे। ठीक भाई, उसके अंदर कैनन के अंदर ऐसे था तो पहले इसके अंदर बारूद डलता था, स्पार्क पर हाथ से किया जाता था, गोल गोला डालते थे तो वो फायर होकर निकल के भागता था सीधा। ठीक, अब हमने क्या किया, स्पार्क प्लग लगा दिया उसकी जगह, पलीते की जगह, और इसका जो गोला था उसकी जगह एक स्क्वायर पिस्टन ले लिया हमने। ठीक है, अच्छा इसका जो कैनन का शेप है जो इस तरीके से है, हमने एक काम और करना है, इस शेप को हमें बदल देना है, यहां से इस शेप को हमें सीधा ले लेना है बस। पहले जो कैनन थी वो हमारी इस शेप में थी, वी शेप में, अभी हमारी जो शेप होगी कैनन की वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा काम हमें क्या करना है, कैनन को यहां से छोटा कर देना है, इतनी बड़ी कैनन हमें नहीं चाहिए, ये हमारी कैनन भी छोटी हो गई। ठीक है, ठीक हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, इसका गोला हो गया, गोले का शेप बदल के हमने पिस्टन जैसा कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जब यहाँ बारूद रख के आग लगेगी तो क्या होगा, ये गोला निकल के भाग जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे कनेक्टिंग रॉड। ये जुड़ गई एक कनेक्टिंग रॉड, इस पिस्टन के साथ जुड़ गई एक कनेक्टिंग रॉड। ठीक, अब जब बारूद इसके अंदर हम रख के और आग लगाते हैं तो क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन इस कनेक्टिंग रॉड की वजह से, जुड़ने की वजह से ये बाहर निकल के नहीं भाग सकता, इसको घूम के फिर वापस आना पड़ेगा। सिंपल हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है और एक क्रैंक लगी हुई है, जिसकी वजह से इसको नीचे जाएगा, यहाँ बारूद अगर फटेगा तो ये नीचे जाएगा और घूम के वापस आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए। बारूद की जगह हम यूज करेंगे अब फ्यूल का, यानी पेट्रोल का। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर हमें इसके अंदर बारूद बनना है, यानी फ्यूल बनना है, पेट्रोल सॉरी। ठीक है, क्या करेंगे हम कि देखो, जब ये पिस्टन जो है, इस पिस्टन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, ये पिस्टन हो गया हमारा। ठीक, हम एक होल यहां कर देंगे इसके अंदर और एक होल ठीक इसके सामने कर देंगे। ठीक, इजीली समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारा जो हमने कैनन का मुंह बनाया, कैनन का मुंह बनाया था ना, ये नाल जिसको बोलते हैं हम, तो उसके अंदर हमने यहाँ पे एक पोर्ट बना दिया आर पार ऐसे। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है इसका, इसको हमें सील कर देना है, इसको सील कर दिया हमने। ठीक है, ये सील हो गया जो क्रैंक वाला पोर्शन था। ठीक है, ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे जब पिस्टन घूम के ऊपर की तरफ जाएगा तो इस एरिया में सक्शन क्रिएट होगा, और जब नीचे की तरफ आएगा तो इस एरिया में सक्शन क्रिएट होगा। ये अब डबल सिरिंज की तरह बन गया, मतलब यहाँ पे से नीचे आएगा तो इधर सक्शन क्रिएट करेगा इस पोर्शन में, और इधर से ऊपर जाएगा तो इस पोर्शन में सक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो सील करा है हमने एरिया जहां पे सक्शन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे हम एक पोर्ट बना देंगे, यहाँ पे एक पोर्ट बना दिया, मतलब यहाँ से हमने एक होल कर दिया, और यहाँ पे जोड़ देंगे हम कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के बारे में बाद में समझाऊंगा, लेकिन कार्बोरेटर का काम क्या होता है, एयर और फ्यूल को मिक्स करके इंजन के अंदर भेजता है वो। ठीक है, लेकिन भेजता कैसे है, जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ सक्शन क्रिएट होता है, तो सक्शन बाहर से यहाँ पे कार्बोरेटर के अंदर जो फ्यूल होता है, यहाँ पेट्रोल वगैरह जो भी होता है, वो यहाँ से खींचता है और इस एरिया में आ जाता है एयर के साथ मिलके, एयर के साथ मिलके फ्यूल इस चैम्बर में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें से यहाँ कैसे जाएगा वो। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पहुंचाने का सिस्टम बहुत सीधा सा है, यहाँ से एक पोर्ट और खोल देंगे हम। ठीक, और यहाँ से एक पाइप लेके यहाँ जोड़ दिया जाएगा। अभी समझ जाओगे सब कुछ इजीली। ठीक, अब क्या होगा देखो, अब जैसे ही हम इस पिस्टन को ऊपर की तरफ भेजेंगे, मतलब इसको राउंड देंगे एक बार इंजन को, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो इस एरिया में सक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, वैक्यूम, ये ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ की जो हवा है वो कम है और ऊपर की तरफ जाने में खिंचाव महसूस होगा इसको, तो ये यहाँ से और एयर खींचेगा, तो कार्बोरेटर उस एयर के अंदर फ्यूल मिला के अंदर भेज देगा इस चैम्बर में। ठीक है, अब एयर यहाँ तो आ गई, फ्यूल भी आ गया तुम्हारा, उसको पहुंचाना है यहाँ, तो कैसे पहुंचेगा, हमने इसको राउंड देना है इंजन को, जो सेल्फ मार से शुरू में, तो अभी पिस्टन ऊपर गया था तो सक्शन से अंदर फ्यूल आ गया, अभी राउंड लेके नीचे की तरफ आएगा। जैसे पिस्टन नीचे की तरफ आएगा और ये दोनों पोर्ट खुलेंगे, मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो देखो ये दोनों पोर्ट बंद हो जाएंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो ठीक है, ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, तो सक्शन करके यहाँ पे फ्यूल आ गया। अब जैसे इंजन राउंड लेके नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, ये वाला पोर्ट वापस से खुल जाएंगे, क्योंकि पिस्टन नीचे आ गया, पिस्टन से तो बंद थे ना ये दोनों पोर्ट, तो पिस्टन नीचे आ गया, तो ये पोर्ट खुल गए। तो इसके अंदर जो एयर थी उसको अभी पिस्टन दबा रहा है, पहले इसे ऊपर गया था तो यहाँ से सक्शन कर रहा था, अब जब ये नीचे आया तो अब इसके अंदर जो एयर है उसको दबाएगा, यहाँ से नहीं निकलेगी क्योंकि यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से वापस नहीं जा सकती एयर, सिर्फ अंदर आ सकती है। ठीक,
तो यहां से एयर अंदर आई और जैसे ही उसने इसको दबाया, उसको फ्यूल को और एयर को, तो अब उसको निकलने के लिए एक ही जगह है, ये वाली, ठीक। जैसे ही यहां से एयर, जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा तो यहां से फ्यूल और एयर इस रास्ते से होती हुई अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही यहां पहुंचेगी अंदर, यहां पे एयर आ गई, फ्यूल और एयर, यानी पेट्रोल मिक्स हुई थी एयर। मिक्स क्यों हुआ पेट्रोल? कार्बोरेटर की वजह से, ठीक है। जब एयर को सक्शन कर रहा था वो, तो कार्बोरेटर ने इसमें फ्यूल मिला दिया था, ठीक है। तो यहां से एयर आई अंदर, यहां रुकी, जब पिस्टन ऊपर गया यहां आ गई। पिस्टन जब नीचे आया तो उसने उस एयर को दबाया, तो वो एयर यहां से निकल गई, क्योंकि और कोई रास्ता था ही नहीं जाने के लिए। तो ये कैनन का डिजाइन था, इसके अंदर हमने थोड़ी सी चीजें जोड़ी और ये इस तरीके से बन गया, ठीक। अब यहां पे आ गया फ्यूल, यानी बारूद की जगह हमें फ्यूल मिल गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये जो क्रैंक है, इस क्रैंक के अंदर हमें कुछ ऐसा जुगाड़ बनाना है कि ऐसा बटन, एक ऐसा मैकेनिज्म लगाना है कि स्पार्क प्लग तब काम करे जब ये पिस्टन, ये वाला जो पिस्टन है, ये अब ऊपर की तरफ आएगा। जैसे हमने इसको राउंड दिया, फ्यूल तो आ गया अंदर, तो ये पिस्टन क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ आएगा। फ्यूल आ गया अंदर, तो ये घूमेगा, तो ये पिस्टन यहां आ जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ठीक हो गया, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ आ गया, ठीक। अब इसके अंदर एक वायर लगा हुआ है जो इसको यहां बटन से जोड़ देता है, क्रैंक से। जैसे ही पिस्टन ऊपर आता है, यहां पे सारी फ्यूल को दबा के ऊपर की तरफ, यानी जो एयर इसके अंदर आएगी, एयर और फ्यूल, उसको दबा के ऊपर की तरफ कंप्रेस कर देगा, ठीक है। जब ये बिल्कुल टॉप पे ले जाएगा, उसको बिल्कुल ऊपर मिला देगा सारी हवा को, तो यहाँ पे जो बटन है वो इस तरीके से लगाया गया है कि जैसे पिस्टन टॉप पे जाए तो वो बटन यहाँ पे ऑन कर दे इस स्पार्क प्लग को, ठीक है। तो जैसे हमने पलीते से आग लगाई थी, वैसे ही यहाँ पे ये बटन ऑन कर दी, यहाँ पे एक स्पार्क, उस स्पार्क से क्या होगा, उसके अंदर होगा कंबस्चन। यहाँ पे एक कंबस्चन होगा, एक धमाका होगा यहाँ पे। उस फ्यूल और एयर के अंदर, मिक्सचर के अंदर, ये स्पार्क प्लग एक धमाका कर देगा। उस धमाके से क्या होगा, क्योंकि उस धमाके को, हवा को, गैस को निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएगा, ठीक है। तो जैसे वो धमाके की गैसेस एक्सपेंड होंगी, तो वो इस पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएगा। ये पिस्टन हमारा नीचे आ रहा है, ये आ गया हमारा पिस्टन नीचे, ठीक है। ये पिस्टन नीचे आ गया हमारा। अब क्या होगा, क्योंकि गैसें पूरी तरह फैलेंगी और पिस्टन को नीचे तक दबा देंगी, लेकिन इसके नीचे आते ही ये वाला पोर्ट खुला हुआ था ना, जो पिस्टन की वजह से बंद था, वो खुल गया वापस। तो ये गैसेस यहां से निकल के और बाहर चली जाएंगी, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट, ठीक है। तो ये एग्जॉस्ट से सारी गैसेस बाहर निकल जाएंगी, ठीक। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जब पिस्टन ऊपर गया था, फ्यूल को दबा रहा था, तो यहाँ फिर वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, यहाँ से फिर फ्यूल अंदर आ जाएगा। पिस्टन नीचे आया धमाके की वजह से और गैसेस बाहर निकली, और जैसे वो नीचे इसने आया तो यहाँ पे फिर दबाव पैदा करा, फिर फ्यूल अंदर चला गया। बात समझ आ रही? और यही साइकिल बार बार होता रहेगा, ठीक, 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर, ठीक। तो ये होती है इसकी टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सिंपल सी। यानी एक कैनन जो थी, जो पुराने डिजाइन होते थे कैनन के तोपों के, उसी के अंदर थोड़ा सा डिजाइन में चेंज करके और उसी को आपने बना देना है एक 2 स्ट्रोक इंजन। इस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कैनन का बोर हो गया, इसके अंदर जो गोला था उसका बना दिया हमने पिस्टन, उसके अंदर जो पलीता था उसका बन गया स्पार्क प्लग, उसके अंदर 2 होल खोल दिए हमने ताकि इसके अंदर फ्यूल या बारूद आप बोल लो उसको, तो वो उसकी तरह यहाँ पे आ जाए इस जगह, और उसके अंदर कंबस्चन होगी। ये साइकिल बार बार हो जाए, क्योंकि गोला तो एक बार चला गया, अब तोप को लोड करने के लिए दोबारा से बारूद डालना है, उसमें दोबारा स्पार्क करना है। ये सारा काम इस मैकेनिज्म से होता रहे ऑटोमेटिक, इसलिए इसको हमने स्पार्क प्लग से बटन से जोड़ दिया और यहाँ पे एक चैम्बर लगा दिया इस जगह, ताकि यहाँ से एयर जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाए तो फौरन एयर सक्शन हो जाए। यहाँ पे कार्बोरेटर उसके अंदर फ्यूल मिला दे, और वो फ्यूल मिली हुई एयर जब पिस्टन नीचे आएगा तो दबेगी और वापस से यहाँ चैम्बर में चली जाएगी, जैसे बारूद उसके अंदर लोड होता था। यहाँ पे इस तरीके से ये लोड हो जाएगी। फिर जैसे ही यहाँ पे कंबस्चन होगा, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आने के बाद ये चैम्बर खुलेगा और सारी गैसेस बाहर निकल जाएंगी, और ये साइकिल बार बार होता रहेगा। तो इस तरीके से एक 2 स्ट्रोक इंजन काम करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि किस तरीके से एक तोप का जो डिजाइन है वही डेवलप होके एक 2 स्ट्रोक इंजन में कन्वर्ट हो गया। अगर आपकी बात समझ में आई हो और अगर आपको लगा होगा मैं समझाने में थोड़ा सा भी कामयाब हुआ हूं, तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है बुरी, ये जरूर बताना है आप लोगों को कमेंट करके कि हाँ जी इसके अंदर ये कमी थी, ये चीज हमारे समझ में नहीं आई, ठीक। क्योंकि अगर अच्छी लगी होगी तो मैं इस टॉपिक पर और भी वीडियो बनाऊंगा, जैसे 4 स्ट्रोक इंजन के ऊपर या हाइड्रोजन इंजन के ऊपर या और भी किसी इंजन के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। लेकिन अगर बुरी लगी होगी तो फिर मैं इस चीज को यही रोक दूंगा। तो आपको कमेंट जरूर करना है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।